शरीर की सभी नसों में शक्ति को संचारित करने के लिए किसी का हाथ कंपवात हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, या किसी की नस नाड़ियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक किसी कार्य को कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखने के कार्य होते हैं, लिखने की आदत होती है, अथवा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो लिखना पड़ता है, पढ़ाई कर रहे हैं लिखना पड़ता है, तो उनके हाथों में झंझनाहट होती है, किसी के शिवरिंग होती है, हिलते हैं, कंपवात होता है। उन सभी लोगों को मैं आज के सेशन में बता दूं, उनको हाथों की नस नाड़ियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वो कैसे होंगी उसके दो तरीके आज देखेंगे। पहला तो यहाँ के जो बीच के जो चैनल्स हैं इनको रोज प्रेस किया जाए। ये जो 4-5 उंगलियां हैं अंगूठे सहित, इनके बीच में 1 2 3 4 गैप होते हैं, इनको रोज ऐसे प्रेस किया जाए 2 से 5 मिनट तक। आप ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं, तो जिनके शरीर में दर्द होगा उसमें भी आराम आएगा और जो समस्याएं मैंने कही हैं उनमें भी आराम आएगा। ऐसे दूसरा चैनल आराम आराम से धीरे धीरे चले। फिर तीसरा चैनल मैं बहुत कम करके बता रहा हूं, लेकिन आपको 1-1 मिनट सबको करना है, तो 5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट एक हाथ से, ऐसे ही यहां से, फिर यहां से। योग में, ये योग सेशन में हम आपको नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि के बारे में रोज बताते हैं। शरीर को कैसे स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध, शक्तिशाली, निरोगी बना के रखें, इन्हीं चीजों के बारे में हम नेचर की चीजें सारी बताते हैं। वो नेचर की चीजों में एक एक्यूप्रेशर भी है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, निरापद पद्धति है, इसका फायदा ही फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है? ये तो एक तरीका हुआ हमारे चैनल्स को प्रेस करने का। दूसरा तरीका है हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायामों को लगातार यदि हम करें। पहला अभ्यास कौन सा होगा? इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। प्रारंभिक लोग 15-20 बार ही करें, नहीं तो फिर हाथ दुखेंगे, भुजाएं दुखेंगी, 1-2 दिन थोड़ा दर्द होगा। इतने में भी व्यक्ति थक जाए ना, थोड़ा सा इसको ऐसे सहला लें, इस प्रकार से। इसको थोड़ा और मैं आपको पास में करके दिखाता हूं। पहला अभ्यास है ना, और जो कई समय से कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और इसको बढ़ा के करना है। 20 बार से बात बनेगी नहीं, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। 25 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, इसको 100 बार किया जा सकता है। ये भुजाएं इतनी बलवान हो जाएंगी, गठीली हो जाएंगी कि कोई कमजोरी नहीं, कोई दुर्बलता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई झंझनाहट नहीं और कोई शिवरिंग नहीं, कुछ नहीं। हम केवल और केवल शक्ति, केवल और केवल स्वास्थ्य, केवल आरोग्य, गठीलापन, भुजाओं में मजबूती आ जाएगी। बहुत सारा वजन ले करके उठा सकते हैं और चल भी सकते हैं इसको लेके कई किलोमीटर्स तक। इतनी शक्ति भरने वाले ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। करना कैसे करते हैं देखो। 1 2 3 पूरा खोलना है पूरा और बंद करना है ना, कोहनियां सीधी हैं, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 टाइम्स तो हमने कर लिया आपके साथ। 20 बार पहले कर लिया, 70 बार तो ऐसे ही हो गया। ऐसे ही इसको पलट के करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जो लोग सोच रहे हैं ना कि योग हम शुरू करें, कहाँ से करें, यहाँ से करो, स्वामी न्यूज से करो, इन अभ्यासों से करो, सूक्ष्म व्यायामों से करो, वही करवा रहे हैं। शक्ति का संचार, और कुछ नहीं होता, कोई आसन नहीं होते हैं, कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सूक्ष्म व्यायाम कर लो, शक्ति बढ़ जाएगी और हार्ट की डिजीज जो है क्योर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। उसके अलावा जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, वह जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड वो बैलेंस हो जाएगा। सब अच्छा होने लगेगा, धीरे 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 सब अच्छा होगा। ये किसी की घोषणा नहीं, हम आपको डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं, गारंटी नहीं दे रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी गारंटी स्वयं बन जाओगे। योग करेंगे, धीरे धीरे हर दिन शरीर में सुधार देखेंगे। हर दिन शरीर में सुधार होते होते सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं। बड़ा काम नहीं है, लेकिन प्राण तत्व जब जब सबल होता है हमारे भीतर, समस्त रोगों को बाहर फेंक देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। वह व्यक्ति रोगों से ग्रस्त, रोगों से पीड़ित नहीं होता। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसके लिए बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता। न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, मृत्यु उसके लिए दुखदाई नहीं होती। तो क्यों, किसके लिए नहीं होती है? उसके लिए नहीं होती जिस व्यक्ति ने अपने आप को योग की अग्नि में तपा लिया है। प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जिसने योग की अग्नि को अपने शरीर में प्राप्त कर लिया है। ये पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास हमने देखा, पहला और ये दूसरा। थर्ड प्रैक्टिस, तीसरा अभ्यास हम देख रहे हैं। अंगूठा इसमें बंद हो जाएगा और इसको ऊपर और नीचे चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलाते रहो, करते रहो। देखने का नहीं है, ये करने का है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन है। योग सेशन लाइव हमारा जो है, अभी आपने देखा होगा, लिखा हुआ है फेसबुक पर। ये करने की चीजें सारी, करने से ही कुछ हो सकता है, नहीं करने से या कथा सुनने से कुछ भी नहीं होगा। करते रहिए, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 बार तक करते रहिए। जिसका जितना सामर्थ्य, जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं कुछ भी, उनको 10-20 बार करना है बस। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। दूसरा अभ्यास इसी में, तीसरा अभ्यास हमने किया। चौथे अभ्यास की तरफ चलते हैं। ऐसे पलट दीजिए और अंदर की तरफ यूं लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। या साइड से देखो तो ऐसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। पूरा ऐसे थक भी जाए तो चिंता मत करना, ऐसे सहला लेना। परेशान मत होना क्यों थक गई, थकेंगी, एक दिन नहीं रोज थकेंगी। पूरा रक्त का संचार ऐसे चलता है। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, हाँ उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। अरे रे रे योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ भोगी नहीं
रोगी नहीं योगी बनो रे। ये हो गए 4 अभ्यास। तो हमें योगी बनना है, न भोगी न रोगी, बन के देख लिया भोगी तो रोगी हो गए, इसीलिए हमें अब योगी बनना है। तो योग करेंगे योगी बन जाएंगे। हर चीज में योग, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार हमारा युक्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आहार खराब है तो हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, या अच्छा स्वास्थ्य में प्राप्त नहीं हो पाएगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा भोजन छादन और दूसरी जो लाइफस्टाइल है वो भी युक्त होनी चाहिए। युक्त स्वप्न से युक्त स्वप्नावबोध से, हमारा सही समय पर सोना होना चाहिए। स्वप्न या निद्रा पर के लिए कह रहे हैं गीता में। और अवबोध का मतलब जागना, प्रातः जागरण की बात की जा रही है। तो प्रातः काल का हमारा जागरण भी सही समय पर होना चाहिए, सूर्योदय से पहले होना चाहिए, आधा 1 घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले। और युक्त स्वप्न यानी रात को 10 से अधिकतम 11 बजे तक तो कैसे भी व्यक्ति सो जाए, 10 बजे तक तो सो जाए, और ताकि वो समय पर उठेगा तो उसका स्वास्थ्य के लिए अपना 1 घंटा निकल पाएगा। नहीं निकालेगी तो फिर वही कई सारे घंटे आपको फिर डॉक्टर दवाइयों के लिए, डॉक्टरों के लिए, अस्पतालों के लिए और मेडिकल स्टोर्स के लिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए लगाने पड़ेंगे। फिर क्या करोगे, जल्दी बीमार हो जाओगे, फिर क्या करोगे। इसीलिए नहीं, बीमार नहीं पड़ना, अपना डॉक्टर स्वयं बनने के लिए आपको प्रतिदिन अपने शरीर के लिए समय निकालना है। तो आप अपने अंदर की घटित होने वाली जो घटना है उनको पहचान जाएंगे तो पहले से प्रिकॉशन लेने हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठना है, अपने शरीर को ऑब्जर्व करना है। 4 अभ्यास हमने बताया, इतना भी कर लेंगे तो आपके जो शिवरिंग की है, यहाँ पर जिनको झंझनाहट होती है हाथों में, भुजाओं में, कंधों में, वह दूर हो जाएगी। और भी कई क्रियाएं हैं। और देखते हैं अगला तीसरा अभ्यास देखते हैं। इसमें हमें गोल गोल घुमाना होगा, 1 2 3 ऐसे साइड में देख लो। इसको साइड में कर लेते हैं, ध्यान से देखो। आप इसको साइड में से भी कर सकते हो ऐसे, है ना, गोल गोल, और इसको सामने से भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा और साइड में दिखाने के लिए आपको बड़ी स्क्रीन छोटी कर देते हैं। 1 2 3 4 5। हर बार अंगूठा हमारे किस में रहेगा, मुट्ठियों के अंदर बंद रहेगा। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी चलाओ। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ये हो गया तीसरा अभ्यास। इसमें भी भुजाएं थक जाती, सर्वाइकल का दर्द भी गायब हो जाएगा इन नाड़ियों को मजबूत बना लिया तो। कोहनी का, कलाई का, भुजा का, किसी के सूजन आ रखी हो वह भी दूर हो जाएगी। रोज करना पड़ता है। चौथा, ये हमने कौन सा 5वां अभ्यास किया। 6ठे और 7वें 2 को और देख लेते हैं। हाथ को सामने रखें, कोहनी बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 4 उंगलियों से 4 उंगलियों को ऐसे अच्छे प्रकार से पीछे झटका हल्का सा दे करके पीछे खींचे। 1 2 3 4 प्रेशर पूरा लगना चाहिए ऐसे। 5 6 7 8 9 साइड में से देख लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 ऊपर से चला लिया, 25 नीचे से चला लो। शुरुआत में तो इतना ही बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे ही कोहनी सीधी रखते। ऐसे दूसरे हाथ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 हो गया। ऐसे ही नीचे से भी इसी हाथ को पहले ऊपर थे, अब नीचे रख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। विश्राम। थोड़ा सा ऐसे आरामदायक स्थिति में आ जाओ। कंधों को थोड़ा चला लो, गर्दन को थोड़ा घुमा लो। इससे क्या हो गया, ये हमारा अगला अभ्यास हो गया। अब लास्ट एक 7वीं प्रैक्टिस हम देख लेते हैं, समय भी होने को आ गया। लास्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं, वो भी हमारी इन्हीं भुजाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए होती है। वो कैसे होती है, थोड़ा सा और पास में करके दिखा देते हैं ताकि क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको दिखेगी। इसमें क्या होगा, दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठियां बांध लेंगे और बांध करके इस प्रकार से जोड़ें। जहां पर अंगूठियां दिखती है ना, उस वाले भाग को आपको जोड़ना है ना, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ना। फिर अंगूठों को आपस में जोड़ लेना। फिर क्या करना है, हमें आगे लेके जाना है। ये एक आगे ले जाते समय अपनी जो पोस्चर है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, पोस्चर वही रहना चाहिए जो आपने बनाया है। ऐसे नहीं कि आगे ले जाते समय आपके यूं हाथ खुल गए, ऐसे नहीं खुलने चाहिए ना। 20 से 25 बार प्रारंभ में करें, फिर 50 बार तक इसको रोज किया करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसको जल्दी जल्दी करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे 30 बार हो गया। अभी 20 बार और कर रहे हैं, थोड़ा और स्पीड बढ़ा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम। थोड़ा आराम, थोड़ा सहलाएं और थोड़ा ढीला छोड़ें। इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमने हाथों की भुजाओं की झंझनाहट और उनकी क्षमता जिनकी कम हो गई है अथवा जिनकी शिवरिंग हो रही है, इन सब से ठीक संबंध में 8 प्रैक्टिसेस को सीखा। एक तो हमारा क्या चलाया, चैनल्स को दबाया, 5 चैनल्स को, 4 चैनल्स को, और दूसरे हाथ में भी 4 चैनल्स को। उसके अलावा 7 प्रैक्टिसेस सीखी सूक्ष्म व्यायाम की, जो कि यहाँ की नसनाड़ियों को मजबूत बनाएंगी। और ये करने से निश्चित रूप से आपको कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय में ही लाभ दिखेगा। आज के इस सत्र में हम इतना ही रखते हैं। हमारा यह सत्र प्रतिदिन सुबह 7 बजे पिछले लगभग 3 सालों से, 2 साल तो लगातार डेली चलते हुए हो गए। 1 साल पहले हमारा जो सप्ताह में 1 बार चलता था, तो पिछले 2 सालों से लगातार सुबह 7 बजे यूट्यूब पर प्रसारित होता है। आप यूट्यूब पर स्वामी न्यूज़ अजमेर लिखेंगे, सुबह 7 बजे आपको हर दिन एक योग सेशन दिखाई देगा। वो आप ही के लाभ के लिए होता है। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।